हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। और जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, ये वीडियो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपने टीसीएस का अगर आप रिजल्ट का वेट कर रहे हो तो भी ये वीडियो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। और अगर आपका टीसीएस का इंटरव्यू आ चुका है, ठीक है, तो भी आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। दोनों बच्चों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जो बच्चे टीसीएस के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, हम बात करने वाले हैं थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में। प्लस जो बच्चे इंटरव्यू का वेट कर रहे हैं, इंटरव्यू के लिए आज थोड़ा सा हाई लेवल का जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बिकॉज देखो, डिजिटल और प्राइम में कुछ केसेस हैं जो मुझे डिस्कस करने हैं, तो उसके बारे में भी डेफिनेटली हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जरा इसके बारे में, इंटरव्यू के बारे में, और एक इंपॉर्टेंट चीज है उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। सबसे पहले तो देखो, आप लोगों को भी अगर काफी अच्छा रिस्पांस मिलेगा कहीं से, तो आपको काफी अच्छा लगता है, तो कल से आई एम वेरी वेरी हैप्पी। मैंने एक लिंक्डइन पे पोस्ट भी डाला है इसके लिए। इट्स अ ग्रेटिट्यूड पोस्ट, बिकॉज कल से 200 प्लस मैसेजेस अभी तक मुझे आ चुके हैं इंटरव्यू के। कुछ आपको स्क्रीनशॉट्स दिखा देता हूँ जो इसमें मैंने पोस्ट करे। सारे स्क्रीनशॉट तो नहीं डाल सकता, बहुत सारे हो जाएंगे। बट थैंक यू सो मच टू ऑल हु आर गिविंग अस योर सपोर्ट, एंड थैंक यू सो मच। लाइक, आप ये मान सकते हो कि इस दुनिया में मैं जो सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ वो अपने बच्चों से ही करता हूँ। जो बच्चे हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो जॉब के लिए देख रहे हैं, उनसे ज्यादा प्यार मेरे को किसी से भी नहीं है, किसी से भी नहीं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, एक इंपॉर्टेंट चीज है एक, जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। जो बच्चे वेट कर रहे हैं इंटरव्यूज के लिए, उनके लिए ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। इस बच्चे से मेरी कन्वर्सेशन हुई थी, ठीक है। इस बच्चे ने टेस्ट दिया था जब मेरी एक कन्वर्सेशन हुई थी इस बच्चे से, मतलब हमारी टीम की कन्वर्सेशन हुई थी। तो इस बच्चे ने बताया था कि इसने कोडिंग क्वेश्चन वगैरह कैसे सॉल्व किए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है यहाँ पर समझना। फर्स्ट कोडिंग क्वेश्चन वाज इनपुट इफ एल्स बेस्ड। तो वो जो इफ एल्स बेस्ड क्वेश्चन आया था ना, वो वाला। आई कंप्लीटेड ऑल टेस्ट केसेस, मतलब 7 के 7 टेस्ट केस पास कर दिए फर्स्ट कोडिंग क्वेश्चन में, ठीक है। बट सेकंड वन वाज रिगार्डिंग द कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन। वो वाला क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व करवाया ना, इसमें एडिशन साथ में नहीं बैठ सकते, कोडिंग क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने अपलोड किया है यूट्यूब के ऊपर ही, उस वाले क्वेश्चन के बारे में बात हो रही है। इन दैट आई कवर्ड 4 टेस्ट केसेस, ठीक है। ये स्थिति तब है जब इस वाले क्वेश्चन को बहुत सारे बच्चे सॉल्व नहीं कर पाए थे। तब इस लड़के ने 4 टेस्ट केस पास किए थे आउट ऑफ 7, ठीक है। तो अगर 7 बाय 7 फर्स्ट कोडिंग क्वेश्चन में पास किए, 4 बाय 7 दूसरे में पास करें, सो डेफिनेटली मैं तो यही बोलूंगा ना कि दिस इज अ वेरी गुड स्कोर, बिकॉज आपने 11/14 टेस्ट केसेस पास किए। सो आई वुड से दैट इट इज अ गुड स्कोर। सो मुझे होप थी कि यहाँ पर प्राइम आ जाएगा, बिकॉज इस वाली शिफ्ट में अगर आप देखोगे तो ना, तो ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत सारे बच्चों से नहीं बन पाया था। तो मुझे ऐसी होप थी कि इस बच्चे को प्राइम आ जाएगा। बट जो चीज हमें देखने को मिल रही है वो ये है कि जो प्राइम के इंटरव्यूज आ रहे हैं वो बहुत कम आ रहे हैं। कि हाँ, सही बात है कि बच्चों को डिजिटल के इंटरव्यू आ रहे हैं, लेकिन पहली बात तो ये है कि ज्यादातर बच्चे जिनको डिजिटल के इंटरव्यूज आए हैं उनने 7 प्लस टेस्ट केसेस पास किए, कंबाइनिंग द पब्लिक एंड प्राइवेट टेस्ट केसेस, ठीक है। अगर हम 14 टेस्ट केस के बारे में बात करें, तो पहली बात यहां पर कट ऑफ इंक्रीज हुआ है। जो हम सोच रहे थे कि शायद 5 प्लस टेस्ट केसेस पर भी डिजिटल का कॉल आ जाएगा, तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। मतलब आ सकता है, इट डिपेंड्स अपॉन योर स्कोर इन एडवांस सेक्शन ऑल्सो, बट अभी जितना मैं समझ पा रहा हूँ, 6 से 7 प्लस टेस्ट केसेस वाले बच्चों को डिजिटल का इंटरव्यू आते हुए दिख रहा है, या 7 प्लस टेस्ट केसेस आप बोल सकते हो। एंड प्राइम प्राइम के लिए मोस्टली आई वुड से कि वही कैंडिडेट सिक्योर्ड हैं जिनने आइदर 12/14, 13/14 या 14/14 किए हैं, ठीक है। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि इस बार जो कोडिंग का कट ऑफ है बहुत हाई जा रहा है, बिकॉज उनका जो फोकस है वो डिजिटल और प्राइम पे है। तो ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो कट ऑफ है वो डेफिनेटली इंक्रीज हुआ है, क्योंकि इस बच्चे को मुझे होप थी कि आ जाएगा, क्योंकि 11/14 पास किया था, वो भी उस शिफ्ट में जब ज्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाए थे, ठीक है। और बाकी while reasoning was quite easy, I easily did 16 correct. Thanks for your mock test. Verbal was simplest ever. I did all correct. Numerical was very very lengthy. I was able to did only 7, but then I did all the guesswork. And आज इस बच्चे का मैसेज आया, आप देख सकते हो। Hello sir, unfortunately I got digital interview. Is it possible to get prime if my interview goes well? मेरे हिसाब से तो इस बच्चे ने बहुत अच्छा किया है, परफॉर्मेंस काफी अच्छा है, बट डिजिटल आया, कोई बात नहीं है। सो मैंने लिखा, ओ दैट मींस कट ऑफ इज एक्सट्रीमली हाई, करंटली गिव दिस, डोंट सी द रूल्स, फर्स्ट प्रायोरिटी इज ऑफर। सो डेफिनेटली आप ऑफर पर फोकस करो, इस चीज पर फोकस मत करो। तो जिन बच्चों को अभी तक इंटरव्यू मेल्स आए नहीं है, तो मैं एक चीज ये बताना चाहता हूँ कि जिन बच्चों को आ रहे हैं ना इंटरव्यूज अभी तक जो आए हैं, तो मैं यही कहूंगा, एक तो ज्यादातर बच्चों को डिजिटल के इंटरव्यूज आ रहे हैं, डिजिटल के। प्राइम के इंटरव्यूज आप ये मान लो केवल 10% केस है। 90% बच्चों को तो डिजिटल का ही इंटरव्यू आ रहा है, 90% बच्चों को, ठीक है। प्राइम के जो इंटरव्यूज आ रहे हैं वो बहुत कम बच्चों को आ रहे हैं, पहले तो मैं ये क्लैरिफाई कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरी बात, जो डिजिटल के इंटरव्यूज हैं वो उसका भी जो कट ऑफ है कोडिंग का थोड़ा सा हाई लग रहा है। मतलब आप ये मान के चलो कि 7 प्लस टेस्ट केसेस आप मान के चलो 14 में, तो एक सेफ सिक्योर स्कोर आप बोल सकते हो।
ठीक है, तो ये चीज है। बाकी अब मैं इंटरव्यू एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगा। ये थोड़ा सा इंटरव्यू एक्सपीरियंस थोड़ा बोलूंगा मैं मीडियम लेवल का इंटरव्यू एक्सपीरियंस है टीसीएस डिजिटल के लिए, जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। आई होप दिस विल हेल्प। ओके, बाकी इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर टीसीएस इंटरव्यूज, ओके, यू कैन परचेज अवर क्रैक इंटरव्यू नोट सीरीज। सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे जो आपके टीसीएस की प्रिपरेशन के लिए रिक्वायर्ड है। लाइक आपको एक तो क्रैश बुक मिल जाएगी, 92 पेजेस की बुक है। अगर आपके पास बहुत कम टाइम है, लाइक आपका इंटरव्यू अगर 1 अप्रैल या 2 अप्रैल को हो रहा है, तो सबसे पहले आपको ये जो इंटरव्यू की ये जो बुक है, ई बुक, अल्टीमेट इंटरव्यू प्रिपरेशन बुक, ये आपको निपटानी है। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका 70 to 80% जो इंटरव्यू क्वेश्चन होते हैं वो इसमें निपट जाएंगे, क्योंकि इस बुक में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें केवल वो डाली है। 92 पेजेस की बुक है। मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं 70 to 80% कवर हो ही जाएंगे इस बुक से। केवल 92 पेजेस की बुक है। देन अगर आपके पास थोड़ा और टाइम है, देन यू कैन सेपरेटली प्रिपेयर फॉर ऊप्स, प्रोग्रामिंग, एसटीएल कलेक्शन फ्रेमवर्क, एचआर क्वेश्चन, डीएसए की थ्योरी हमने प्रोवाइड करवा रखी है। प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस है, प्रोजेक्ट बेस्ड अगर क्वेश्चंस अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो। सीएस फंडामेंटल्स के क्वेश्चंस है काफी सारे। एसक्यूएल क्वेरीज हो गई, एंड सीएस फंडामेंटल्स में सबसे इंपॉर्टेंट डीबीएमएस हो गया आपका, ये आपको करके ही जाना है। ठीक है, इसके अलावा कंप्यूटर साइंस की कुछ आपकी शीट्स हैं, कोडिंग शीट है, सूडो कोड आउटपुट है, कैंडिडेट की इंटरव्यू एक्सपीरियंस शीट है। ठीक है, बाकी गाइडेंस वगैरह तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल ही जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो जैसे ही आप कोर्स को परचेस करते हो वैसे। ठीक है, लिंक आपको मिल जाएगी क्रैक इंटरव्यू नोट्स के डिस्क्रिप्शन में। स्टार्ट करता हूँ इस इंटरव्यू एक्सपीरियंस के साथ। बड़ा प्यारा इंटरव्यू एक्सपीरियंस है, कुछ बहुत आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है, बट ठीक लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है, इसको मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि ईजी है, ठीक लेवल के क्वेश्चन है। सो स्टार्ट करते हैं इस इंटरव्यू को। बच्चे ने बताया था ये इंटरव्यू एक्सपीरियंस मेल पर डाला था। तो सबसे पहले तो डीप डिस्कशन अबाउट इंटर्नशिप एट इन्फोसिस। तो इस बच्चे ने इंटर्नशिप करी होगी इन्फोसिस में, तो डीप डिस्कशन हुआ उसके बारे में। देखो इस बात से बेटा एक चीज समझना, आप अपने रेज्यूम में अगर कोई भी इंटर्नशिप मेंशन कर रहे हो, अगर आप कोई भी सर्टिफिकेट मेंशन कर रहे हो, तो मेक श्योर कि उसके बारे में आपको चीजें पता हो कि उसमें आपने क्या काम किया है। अगर आप ऐसे कुछ चीजें बोलोगे ना कि जो उस चीज को इतना इंपैक्टफुल नहीं बना रही है, तो वो आपकी परफॉर्मेंस को इंपैक्ट करेगा। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूं कि सपोज आपने कोई सर्टिफिकेशन मेंशन कर रखा है कि सपोज आपने कोई सर्टिफिकेशन किया है इन जावा फुल स्टैक। ठीक है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। या सपोज आपने कोई कोर्स किया है जो आपने रेज्यूम में मेंशन किया, या आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया है, कुछ भी। ठीक है, अब आपसे अगर इंटरव्यूअर पूछ रहा है उस चीज के बारे में, और अगर आप छोटी छोटी बातों पे अटक रहे हो, अगर आपको आपके प्रोजेक्ट या आपके सर्टिफिकेशन के बारे में नहीं पता, तो ये चीजें प्रॉब्लम क्रिएट कर जाएंगे। तो आप अपने रेज्यूम में जो भी लिख रहे हो ना, लाइन बाय लाइन उसके काउंटर क्वेश्चंस जरूर प्रिपेयर कर लो, प्लस एक थोड़ा इंपैक्टफुल लाइन। ठीक है, आप किसी एआई चैटबॉट का वो ले लो, उससे आप गाइडेंस ले लो। अगर आप इंटरव्यू प्रिपरेशन नोट्स खरीद रहे हो, तो इसमें एक स्टार अप्रोच हमने डिस्कस करी है इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चंस में। ये जो प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इसमें एक बार देखना, इसमें हमने स्टार अप्रोच बताइए कि भाई स्टार अप्रोच में और कैसे आंसर दोगे। कोई जैसे आपसे पूछता है कि प्रोजेक्ट का कोई क्वेश्चन पूछा, तो ये जो शीट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पूरा मेंशन है कि कैसे आप आंसर दोगे प्रोजेक्ट्स का। तो उस अप्रोच के साथ एक बार कोशिश करना कि आप आंसर दो, या कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, तो पहली बात थोड़ा सा इंपैक्टफुल होना चाहिए। ठीक है, जो भी आपने मेंशन किया है। दूसरा बात जो इन्होंने लिखा है, डीप डिस्कशन रिलेटेड टू प्रोजेक्ट। अगेन मैंने आपको बताया, प्रोजेक्ट आपका कुछ भी है, कोई भी आपने प्रोजेक्ट बना रखा है, आपका जो वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट जो आपने डाले अपने रिज्यूम में, उसके बारे में आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि आपने क्या किया है, क्या उसका इंपैक्ट है रियल वर्ल्ड में, क्या उस चीज से कुछ चीज करी जा सकती है, प्लस क्या टेक स्टैक आपने यूज किया है। ठीक है, उस प्रोजेक्ट से क्या इंपैक्ट पड़ा, क्या चीजें आपको सीखने को मिली, क्या टेक स्टैक वगैरह यूज किया। तो एक थोड़ा डिटेल्ड आपको एक आइडिया होना चाहिए। डीप डिस्कशन अबाउट ईच लाइन रिटर्न इन रेज्यूम। अगेन मैंने बताया आपको, आप रेज्यूम में जो भी मेंशन करोगे ना, उस पर डिस्कशन होगा। तो मेक श्योर कि रेज्यूम में जो भी मेंशन कर रहे हो अच्छे से पढ़ के जाओ। फिर पूछा है मैलॉक एंड कैलॉक। मैंने आपको जैसा बताया कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। ये बात आप मेरी कोई भी वीडियो उठा के देख लो, मैंने आपको बोली है कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। तो इनने मेंशन करी होगी कि भाई इनको सी प्लस प्लस या सी आती है, तो इसलिए इनसे पूछा है मैलॉक और कैलॉक। पॉइंटर्स के बारे में पूछा। अगेन जैसे मैंने बताया, ये क्वेश्चंस मैं नहीं मानूंगा कि ये डिफिकल्ट है, क्योंकि अगर एक देखो, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो ऐसी होनी ही चाहिए जिसका आपको थियोरेटिकल स्ट्रांग हो, जिसकी थ्योरी आपको आती हो। ठीक है, तो आई थिंक ये तो सॉर्टेड है। सीएसएस प्रॉपर्टी पूछ ली, क्योंकि डेफिनेटली कोई जो प्रोजेक्ट होगा वो इससे रिलेटेड होगा, तो सीएसएस की प्रोजेक्ट प्रॉपर्टी वगैरह कुछ पूछ ली। क्योंकि अगर आप कोई प्रोजेक्ट ऐसा मेंशन करते हो ना जिसमें आपने एचटीएमएल सीएसएस वगैरह यूज करी है, तो टीसीएस कई बार पूछ लेती है। एचटीएमएल के भी क्वेश्चन पूछ लेती है, सीएसएस के भी पूछ लेती है। फिर पैलेंड्रोम नंबर का कोड पूछ लिया, आर्मस्ट्रॉन्ग का पूछ लिया, फैक्टोरियल का पूछ लिया। मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी कि अगर आपने टीसीएस का इंटरव्यू, अगर आपने एग्जाम क्रैक किया है, तो
जब आपका इंटरव्यू होगा तो आपसे कोडिंग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बट उनका जो लेवल होता है वो जनरली टफ नहीं होता, इजी होता है, इजी लेवल के क्वेश्चन होते हैं। कई केसेस होते हैं जिसमें वो लोग थोड़े से टफ क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, बट उनका भी लेवल उससे कम होगा जो आपका कोडिंग क्वेश्चन टीसीएस एनक्यूटी में आए हुए हैं। तो अगर आपने टीसीएस का एग्जाम क्लियर किया है तो आई होप कि आपका कोडिंग अच्छा होगा, ठीक है। और इस टाइम पे मैं आपको कहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा फोकस करना थ्योरी पार्ट पे, बिकॉज कोडिंग आप ऑलरेडी अभी प्रिपेयर करके गए हो। थ्योरी पार्ट आपका प्रिपेयर्ड नहीं होगा, तो मैं तो अभी यही सजेस्ट करूंगा कि थ्योरी पे ज्यादा फोकस करना, ठीक है। बाकी फिर पूछ लिया लिंक लिस्ट के बारे में, लिंक लिस्ट की प्रॉपर्टी वगैरह, स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, अगेन ये सब मैं बेसिक में ही मानूंगा, ठीक है। ऊप्स विद कोड एंड रियल लाइफ एग्जांपल, तो ये ऊप्स का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अगेन तो वही ऊप्स से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। व्हाट इज ट्री, अगेन देखो बेसिक ही है कि ट्री क्या है, तो अब आपको ट्री डेटा स्ट्रक्चर समझाना है कि कैसे वर्क करता है, हायरार्किकल डेटा कैसे रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो वो सब चीजें आप बता सकते हो। लिंक लिस्ट है तो कैसे एरे से डिफरेंट होता है, लिंक लिस्ट की क्या प्रॉपर्टीज होती है वो सब। व्हाट इज बाइनरी ट्री, तो भैया ये आप देख सकते हो दो चाइल्ड्स होंगे तो बाइनरी ट्री हो गया। तो वो सब बेसिक ही चीज है, इतना कुछ ज्यादा नहीं है। प्राइमरी वर्सेस फॉरेन की ये पूछा है। अब देखो जैसा मैंने आपको बताया कि डीबीएमएस के क्वेश्चंस आते हैं, डीबीएमएस की थ्योरी आपको आनी चाहिए। तो प्राइमरी वर्सेस फॉरेन की ये भी एक बेसिक क्वेश्चन में रखूंगा, ऐसा तो कुछ नहीं है, बहुत एडवांस है। जेडब्ल्यू इन जावास्क्रिप्ट क्यों पूछा है, ये जेडब्ल्यू डी नहीं होगा आई थिंक, जेडब्ल्यू टी होगा। जावा स्क्रिप्ट टोकन्स होता है राइट, जितना मुझे पता है। तो जेडब्ल्यू टी होना चाहिए, ये डी यहाँ पर गलत लिखा है, जेडब्ल्यू टी इन जावा, ठीक है। सो तो ये पूछा है। फाइंड ओनली थर्ड हाईएस्ट सैलरी, ओके, तो ये एसक्यूएल क्वेरी, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली क्वेरी, तो हर हर बार मतलब एनएथ हाईएस्ट एनएथ लोएस्ट सैलरी पूछती है टीसीएस, कई बार पूछती है। जेसॉन सर्वर प्रोजेक्ट, तो ये प्रोजेक्ट था इनका जेसॉन के ऊपर, तो उसके बारे में पूछ लिया। वाई टीसीएस, वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 years, प्रीवियस इंटरव्यू एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा था, वाई तुम्हें रिजेक्ट क्यों किया गया था, व्हाट इंप्रूवमेंट यू हैव डन, टैग्स इन एचटीएमएल क्या होते हैं, बीआरएचआर टैग क्या होता है, टीम मेंबर और टीम लीडर, ठीक है, क्या 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 उनकी क्वालिटीज होती हैं, विल यू टीच योर जूनियर्स, तो ये क्वेश्चन पूछे। तो ये पूरा इंटरव्यू था, ठीक है। ये जो लास्ट के क्वेश्चन देख रहे हो ये एचआर क्वेश्चंस हैं लास्ट वाले, ये टीम मेंबर टीम लीडर, आप अपने जूनियर्स को कैसे टीच करोगे, पिछले इंटरव्यू में क्यों रिजेक्ट हुए थे, 5 साल में कहाँ देखते हो, ये सब। बाकी जो ऊपर के क्वेश्चन है टेक्निकल है, ठीक है। तो ये इंटरव्यू मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि मीडियम डिफिकल्टी का, वैसे इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ बहुत ज्यादा खतरनाक हो, क्योंकि देखो अगर आप ओवरऑल समरी देखोगे तो इसमें एक प्रोग्रामिंग जो आपको आनी चाहिए, हमेशा से मैं बोलते आ रहा हूँ, तो ऊप्स के क्वेश्चन पूछे कि ऊप्स को रियल लाइफ एग्जांपल से एक्सप्लेन कर दो, तो वो तो बेसिक ही चीज है। एंड सी प्लस प्लस के ये मैलॉक कैलॉक वगैरह पूछा है, ये पूछा है। एच टी एम एल सी एस एस वगैरह ये सब प्रोजेक्ट में यूज किया, तो इसकी बेसिक ही प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज पूछी हैं। तीनों कोड्स अगर आप देखोगे तो बेसिक है। बाकी डेटा स्ट्रक्चर्स अगर आप देखोगे तो बेसिक ही पूछे हैं, कुछ इसमें कुछ बहुत ज्यादा हाई तो पूछा नहीं है। तो एक जनरली इंटरव्यू में कहूंगा, वरना वैसे क्या होता है कि इस इंटरव्यू को भी मैं मीडियम की कैटेगरी में डालूंगा, क्योंकि इसमें तब भी काफी सारे जो टेक्निकल क्वेश्चन हैं वो पूछे गए। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। बाकी इफ यू वांट टू क्विकली प्रिपेयर फॉर योर इंटरव्यू, अगर आप इस इंटरव्यू को भी देखोगे ना तो एवरीथिंग इज कवर्ड हियर, ओके। सो अगर आप खुद इंटरव्यू को भी देखोगे तो उसमें जो भी पूछा गया था, इवन वो टेक्निकल ज्यादा था, तो जो सी प्लस प्लस के क्वेश्चन थे वो इसमें सारे कवर्ड हैं सी प्लस प्लस इंटरव्यू क्वेश्चन में। जो ऊप्स के क्वेश्चन है वो इसमें कवर्ड किए हुए हैं। और क्या पूछा था, डीबीएमएस की जो क्वेरी पूछी थी, डीबीएमएस का क्वेश्चन पूछा था, तो डीबीएमएस का क्वेश्चन इसमें कवर किया गया है, क्वेरी इसके अंदर कवर करी गई है इस वाले सेक्शन में, ठीक है। और क्या पूछा गया था, जो भी पूछा गया था बाकी का, एचआर क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो सारे एचआर क्वेश्चन यहाँ पर कवर कर रहे हैं, प्रोजेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ कवर करें। मतलब मैंने आपको बताया ना, ओवरऑल जो भी होगा आपके इंटरव्यू में आएगा, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये जो इंटरव्यू नोट्स है इसी में से आएगा। तो अगर आप चाहते हो तो आप क्विकली एक बार गो थ्रू कर सकते हो, ज्यादा टाइम लगेगा, इसको हमने डिजाइन उस हिसाब से किया है कि ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग ना हो, आप क्विकली प्रिपेयर कर पाओ। और अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, थोड़ा ही टाइम है, तो सीधे एक बुक बना दी है, अल्टीमेट क्रैश इंटरव्यू प्रिपरेशन बुक, ठीक है। इसको आप गो थ्रू करो, 92 पेजेस की बुक है। मोस्ट ऑफ द आइटम्स जो टेक्निकल के होते हैं या एचआर के होते हैं वो कवर्ड है इसमें, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।